हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में पता होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब कभी भी लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे लाइट इस पाथ में आ रही है, मान लेते हैं ये वाला जो मीडियम है आपका एयर है, और ये वाला मान लेते हैं वाटर मीडियम है। तो लाइट एयर में इस पाथ में आ रही है, लेकिन जैसे ही इसका मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर हो गया, तो जो लाइट इस डायरेक्शन में, लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन लाइट इस डायरेक्शन में ना जाके लाइट का जो डायरेक्शन है वो डेविएट हो जाता है, ठीक है। ये किसके कारण से हो रहा है, मीडियम के चेंज होने के कारण से हो रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स ने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ आप लोगों को पता होगा, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू वन, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला मीडियम वन है और वाटर वाला जो है मीडियम टू है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 है, और ये वाला एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, ठीक है। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन होगा, ठीक है। मतलब मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। उसका हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, जहां से लाइट इंसिडेंट होकर आ रही है। और n21 को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, n2 बाई n1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेनेंस लॉ क्या बन जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 साइन आर हो जाएगा, ठीक है। n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है। तो सेनेंस लॉ को लिखने का एक तरीका क्या हो जाता है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो n1, और उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है। तो n1 साइन आई इक्वल टू जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है n2, और वहां पे जो एंगल बन रहा है आर, n2 साइन आर। इस प्रकार से भी लोग सेनेंस लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। इस टॉपिक में क्या होगा आपका, एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये अब देख पा रहे हैं क्या है, स्फेरिकल सरफेस है और इसके थ्रू लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट O है जो आपका U डिस्टेंस से है आपके स्फेरिकल सरफेस से, यहाँ से एक रे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग का क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग का एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे, तो नॉर्मल कहाँ से खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन खींचते हैं वो उस स्फेरिकल सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल क्या है, आई हो गया। अब सिंस ये वाला आपका रेयरर मीडियम है और ये वाला आपका डेंसर मीडियम है, तो लाइट किधर से किधर जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, ठीक है। और लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्मल तो ये क्या कर, सॉरी, जब लाइट आपका रेयरल मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जब लाइट आपका रेयरल से डेंसर जाएगी तो ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो लाइट इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट एन पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एन पॉइंट पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है I, तो इसको अप्लाई करेंगे n1 साइन आई इक्वल टू, इधर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, तो और किस मीडियम पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, n2 मीडियम पे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n2, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है R, तो ये हो जाएगा साइन R, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इजीली स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग को पता है जो एंगल आई और यहाँ पे जो एंगल आर है बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है। आई और जो आर है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल है इसीलिए हम लोग साइन आई को नियरली इक्वल टू आई मान सकते हैं और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर मान सकते हैं, ठीक है। तब ये जो स्नेल्स लॉ है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
N1I इक्वल टू N2R, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो I है और जो R है इसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा हमने एंगल कंसीडर कर लिया है। अल्फा क्या एंगल है, जो इंसिडेंट लाइट है, और ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बीच का एंगल है। बीटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम लोग नॉर्मल खींचे हैं, और ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच का एंगल बीटा है। और इमेज जो बन रहा है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या मान लिए हैं, गामा मान लिए, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को करने का ये स्टेप होता है। अब हम लोग आई और आर को अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे जो एंगल आई है, आप लोगों को एक ट्राइंगल का आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्राइंगल का जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। मान लेते हैं इसका इंटीरियर एंगल एक्स और वाई है, इसका एक्सटीरियर एंगल ई है, तो ई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। इन एन ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर हमको एंगल आई को अगर हमको अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखना है, तो हम लोग किस एंगल को किस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। देखिए आई वाला जो बन रहा है, आई जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में बन, मतलब किस में बन रहा है, एन सी और ओ, इस ट्रायंगल में बन रहा है आपका आई। इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई है, और इंटरनल एंगल क्या है, बीटा और अल्फा है। तो इन ट्रायंगल एनसीओ आई क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और अल्फा और बीटा क्या है, इंटरनल एंगल है। तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आई को हम लोग अल्फा बीटा के टर्म में लिख दिए हैं। अब आर को हम लोग, ये जो आर एंगल है इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रायंगल में देखिए एन आई, आप लोग इस ट्रायंगल में देखिए एन आई और ये वाला जो पॉइंट सी है एन आई सी, ये वाला ट्रायंगल में देखिए, तो आप लोगों को दिखेगा कि आर और गामा जो है वो इंटीरियर एंगल है और बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इन ट्रायंगल एन आई सी, तो जो एक्सटीरियर एंगल है बीटा इक्वल टू बन जाता है आपका आर प्लस गामा। यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। थोड़ा सा बीटा देते हैं ताकि आपका फिगर फिर से क्लियर हो जाए। ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोगों ने आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिख दिया। अब आई यहाँ पे इक्वेशन 1 में आई और आर की जगह हम लोग अल्फा बीटा गामा को पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से हमको क्या पता था, n1i इक्वल टू n2r, ये पता था। और n1 आई बराबर अभी हम लोग क्या निकाले, आई बराबर हम लोग आई बराबर क्या निकाले, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आई और आई की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2। आर बराबर हम लोग क्या निकाले अभी, आर बराबर बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा। तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, बीटा माइनस गामा। सिंस हम लोग को पता है कि जो अल्फा बीटा और जो गामा है ये तीनों बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, तीनों बहुत ही स्मॉल एंगल है, इसीलिए अल्फा को हम लोग 10 अल्फा के रूप में लिख सकते हैं, बीटा को हम लोग 10 बीटा के रूप में लिख सकते हैं, और गामा को हम लोग 10 गामा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको लिख दीजिए यहाँ पे। n1 अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 अल्फा लिखेंगे, प्लस बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बीटा लिखेंगे, n2 फिर से बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बीटा लिखेंगे, माइनस गामा को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गामा। देखिए इसको इस डेरिवेशन को करने के लिए स्टेप होते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज आप लोग याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सिनेंस लॉ अप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, आई और आर को अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखना है, फिर उनका वैल्यू पुट करना है, और फिर उनको किस टर्म में लिखना है, 10 के टर्म में लिखना है। क्यों 10 के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो उनको हम लोग 10 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर से देखिए 10 अल्फा का क्या वैल्यू निकलता है, देखिए अल्फा ये एंगल है तो 10 अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा ये है तो ये वाला आपका एन एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओ एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन एम बाई ओ एम हो जाएगा, ठीक है। 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, n1 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
टेन अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। टेन अल्फा बराबर हो जाएगा आपका एन एम बट्टा ओ एम, ठीक है, एन एम बट्टा ओ एम प्लस टेन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए आप लोग, टेन बीटा, बीटा ये वाला एंगल है तो टेन, इसका टेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा एन एम बाई एम सी, एन एम बाई एम सी, ठीक है, एन एम बाई एम सी इक्वल टू इधर हो जाएगा एन टू, फिर से टेन बीटा क्या हो जाएगा, एन एम बाई एम सी और माइनस टेन गामा का वैल्यू क्या निकलेगा, फिगर से देखिए आप लोग, ये आपका गामा है और ये वाला आपका ट्राइंगल बन रहा है एन आई एम, ठीक है, एन आई एम क्या बन रहा है आपका, ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो एन आई एम, तो टेन गामा बराबर क्या होगा, एन एम बाई एम आई, टेन गामा क्या हो जाएगा, एन एम बाई एम आई। अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एन वन एन एम हर जगह, यहाँ से भी एन एम कॉमन आ रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी एन एम कॉमन आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी एन एम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एन एम जो है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, वन बाई ओ एम प्लस वन बाई एम सी इक्वल टू एन टू वन बाई एम सी माइनस वन बाई एम आई, ठीक है, जो एम एन है वो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे और हम लोग ओ एम एम सी और एम आई का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ओ एम का वैल्यू, एम सी का वैल्यू और एम आई का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, फिगर में चलते हैं फिर से, तो फिगर में देखिए ओ एम बराबर क्या है, फिगर में ओ एम, ठीक है, तो ओ एम ये कौन सा डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, और हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि एम से ओ की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हमेशा डिस्टेंस जो होता है पोल से मेजर किया जाता है, तो पोल से ओ, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ एम बराबर हो जाएगा माइनस यू। उसी प्रकार से एम सी, एम सी देखिए एम सी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा, एम सी का वैल्यू, एम सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में भी हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और एम आई का वैल्यू क्या होगा, देखिए एम आई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, ठीक है, और लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो एम आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, तो एन वन हो जाएगा वन बट्टा माइनस यू प्लस वन बट्टा एम सी की जगह पर आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन टू एम सी की जगह पर वन बाई आर हो जाएगा माइनस एम आई की जगह पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ से तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस एन वन बाई यू प्लस एन वन बाई आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एन टू बाई आर माइनस एन टू बाई भी, ठीक है। तो आर वाला टर्म को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, आर वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं, थोड़ा सुविधा हो रहा है। तो अगर आर वाला टर्म को एक तरफ कर देंगे तो इधर एन वन आर पहले से है, एन टू आर को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो इधर पहले से मेरा क्या है, एन वन आर है, ठीक है, और इसको एन टू आर को इधर लेंगे तो माइनस एन टू आर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर इधर क्या है, माइनस एन वन बाई यू है, इसको इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एन वन बाई यू हो जाएगा, इधर पहले से क्या है माइनस एन टू बाई वी है, ठीक है। यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन वन माइनस एन टू, एन वन माइनस एन टू बाई आर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एन वन बाई यू माइनस एन टू बाई बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से अगर किसी भी टाइप का स्फेरिकल सरफेस दिया गया है, अभी यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिया है, किसी भी टाइप का स्फेरिकल सरफेस दिया गया हो तो उसके लिए आप लोग इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन के तीन स्टेप है, आपको याद रखना है। सबसे पहला जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद साइन आई और साइन आर को हम लोग अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखेंगे और फिर उसको 10 कंसीडर करेंगे और 10 का फिर वैल्यू पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। समझ में तो आया।